Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and your preparation is going well. My name is Pompa and I'm a banking aspirant. Today is day 6 of my target SBI PO and other upcoming banking examinations. Before we start with the video, if you are someone who is new to the channel, please subscribe कर दो यार and like to the video. तो सबसे पहले आज के टू डू लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आज मैंने टोटल 7 टू डू लिस्ट रखा है, जिसमें सबसे पहले एडिटोरियल है, करंट अफेयर्स, एक मॉक टेस्ट, स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, बैंकिंग अवेयरनेस और फेब मंथ का पहला वीक का रिवीजन और पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने एडिटोरियल किया और एडिटोरियल में सर ने टोटल आज भी एज यूजुअल 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स करवाए और 3 फ्रेजल वर्ब्स के वर्ड्स थे। और जितने भी सब वोकैबुलरी करते हैं उन्हीं में सर ईडियम्स भी ऐड कर देते हैं। जो भी वोकैबुलरी रहता है उसी से रिलेटेड 2-2 ईडियम सर पर करवाते हैं। एंड एज यू नो आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स एडिटोरियल कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, स्पेशली इन एन एग्जामिनेशन लाइक SBI PO. सो डू नॉट एवर फॉरगेट टू डू एडिटोरियल इफ़ यू आर न्यू इन योर प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। इसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाया, क्योंकि चाय पीते पीते पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं चाय पीती हूँ, जज मत करना। और लेक्चर टोटल 1 घंटा 30 मिनट का था शायद, और ये कुछ वर्ड्स है जो आज सर ने करवाए थे। इंग्लिश का लेक्चर करने के बाद मुझे करंट अफेयर्स का क्लास करना था, पर जब मैं यूट्यूब पे जाती हूँ और करंट अफेयर्स के क्लासेस सर्च करती हूँ आज का, तो देखा कि सर ने आज क्लासेस करवाया ही नहीं है। तो जैसे मैंने अपने टू डू लिस्ट पे लिखा था रीजनिंग का पजल्स करना है मुझे, तो मैंने अपना बुक निकाला और मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पजल्स के क्वेश्चंस करने लग गई। आज जो पजल्स के क्वेश्चंस मैंने किया है वो 3 बॉक्स के पजल्स थे, 2 फ्लोर प्लस फ्लैट के क्वेश्चंस थे और एक ही मंथ एंड डेट वाला क्वेश्चन मैंने आज किया इसको। अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस जितने भी मैंने बनाए प्रोजेक्शन सबके सही बने, लेकिन जब आंसरिंग करने का बारी आया तो मैंने कुछ क्वेश्चंस में गलत आंसर्स मार्क किया। अब ये नहीं था कि मेरा प्रोजेक्शन गलत था, बात ये होता है कि कभी कभी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चंस को पूछा जाता है और हमें पॉजिटिव क्वेश्चंस कर करके इतना आदत हो जाता है कि हम नेगेटिव क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव क्वेश्चन से क्या मतलब है मेरा। इसमें एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, और ये क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए थे मेरे, और उसमें एक जगह पे मेंशन था कि बॉक्स ई इज़ नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, जबकि प्रोजेक्शन में बॉक्स ई बॉटम पे था। अब मैंने पता उसको क्या पढ़ लिया कि बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम। ये सबकॉन्शियसली मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वो जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहा है, और ये अक्सर होता है। अब खुद सोचो कि प्रैक्टिस के टाइम पर अगर इस तरीके का गलती हो सकता है, तो एग्जामिनेशन हॉल पे जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे हम लोग काफ़ी गलती करने का चांसेस होते हैं। और यही क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम सोच के तो आते हैं कि हमारा 100% एक्यूरेसी रहा होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। एंड और मैं बता रही हूँ इसके ऑप्शंस भी वैसे थे कि जो मेरे ऑप्शंस जो कि हम गलत कर रहे थे उससे मैच करिए। एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही होता है, और कुछ कुछ इन क्वेश्चंस के कारण हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करो, और अगर आप कर भी रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस के टाइम पे जितनी गलतियाँ करना है बहुत अच्छा बात है, लेकिन उस पर ध्यान दो और उस चीज़ को एक ना दिमाग में एक नोट डाउन कर लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जब एग्ज़ाम्स हम दें, जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठें, तब हम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें और क्वेश्चंस में गलती ना करें। और मैंने मीशो से ये कुछ स्टिकर्स मंगवाए अपने वॉल के लिए, थोड़ा अपना रूम को डेकोरेटिव बनाने के लिए। मुझे एनिमेस, कार्टून्स, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो मैंने स्टिकर्स भी मंगवाए, तो इन्हीं में मंगवाए हैं। और क्यूट है ना सब, मेरे को तो क्यूट लग रहा। उसके बाद मैंने लंच किया और उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लगती हूँ एज़ यूजुअल। फिर शाम का रूटीन मेरा चलता है, फिर मैं 7 बजे के आसपास में पढ़ने बैठ जाती हूँ और अपने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही हूँ। इसमें आज मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस किए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए हैं। और क्वेश्चंस करते वक्त मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रहा था कि मेरा कैलकुलेशन स्पीड को क्या हो गया है, लाइक मैं इतना स्लो क्यों सॉल्व कर रही हूँ। पर प्रैक्टिस छूट जाने पे यही होता है, आता हुआ चीज़ भी ऐसा लगता है कि जन्मों तक नहीं पढ़ा है शायद।
तो टोटल 10 क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशंस जो मैंने किया, और 10 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया है मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो सारे क्वेश्चंस बन जा रहे थे, सिंप्लीफिकेशन के पता नहीं क्यों तो गलती हो रहा था, पर उन क्वेश्चंस को मैंने बाद में देखा तो वो मैंने बना लिया। और उसके बाद किया मैंने करंट अफेयर्स का रिविज़न। ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का करंट अफेयर्स का रिविज़न मैंने किया, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड फरवरी का तो एक ही PDF में अटैच्ड रखा था सर ने, और फिर मैंने 3rd ऑफ फरवरी और टोटल 5th ऑफ फरवरी तक मैंने आज किया बस उसको। और काफ़ी सारे न्यूज़ थे, दिमाग तो ऐसा लग रहा था कि हैंग हो जा रहा है एक एक मोमेंट पे। एंड देन अगेन करंट अफेयर्स के बारे में एक चीज़ कहेंगे कि आप डेली करंट अफेयर्स ज़रूर करो, लेकिन साथ ही में जो प्रीवियस करंट अफेयर्स है उनके रिविजन्स भी करो। प्रीलिम्स क्लियर होने तक का वेट मत करो कि प्रीलिम्स क्लियर एक बारी हो जाएगा उसके बाद हम मेंस जब देने वाले होंगे उस टाइम हम करंट अफेयर्स करेंगे, बिल्कुल वो हेल्प नहीं करने वाला है। तो अभी से ही करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है मेंस में। अगर आपके कोई एक सेक्शन रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में से अगर कोई एक सेक्शन में से थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है तो करंट अफेयर इकलौता होता है जिसमें आपको बचाता है, अगर आपका करंट अफेयर सही से हुए रहता है पहले से तब ही। उसके बाद मैंने SBI PO का रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाया। ये जो मॉक था एक्चुअल में ये टेस्ट सीरीज़ मेरा 2025 में ही ख़रीदा हुआ था। उस टाइम पर हम ये मॉक लगाए थे, और उस टाइम पे जो मेरा स्कोर था इस मॉक का वो था 8.5 आउट ऑफ 30। पर उसी मॉक को हम रीअटेम्प्ट करते हैं आज फिर से एग्जैक्टली 7 मंथ्स के बाद। एंड प्लीज़ ये मत कहना कि मैंने सोल्यूशन देख लिया था उसके बाद मॉक को अटेम्प्ट किया। मैंने सोल्यूशन नहीं देखा, मैं बस देखना चाह रही थी कि मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ अब आफ्टर 7 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, diligency, everything. I've put everything into making my reasoning perfect. And my score was 22 out of 30 this time. I could have scored at least 26, 27, पर इसमें मेरा स्पीड काफ़ी स्लो हो गया कुछ क्वेश्चंस में। स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था स्क्वायर बेस्ड पजल वाला, उसमें मिक्स डायरेक्शन था, उसमें दिक्कत हुआ। एक मंथ प्लस डेट वाला था, उसमें भी टाइम लगा। एंड जो मेरा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हुआ वो था ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन में। हम ऑलरेडी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना चुके थे, पर पता नहीं क्या हुआ मेरा दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया। लास्ट के सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे और मुझे लगा कि नहीं मेरे को और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसी हेस्ट में मेरा क्वेश्चन रह गया। तो इस मॉक से मुझे ये पता चला कि मुझे अभी भी अपने टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, विच आई विल, so that I could also score that perfect score 30 out of 30. That's my dream actually. So yeah, that's all for today's video. Hope you liked the video. If you did, don't forget to subscribe to the channel and like the video. See you in the next video. Bye.